साहिब जी, आपको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आज से 20 साल पहले 2000 सन में, उससे पहले मैं मीट खा लेता था। जब मैंने कबीर साहब का अनुराग सागर ग्रंथ पढ़ा राधा स्वामी मत से, तो वो ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरा मन चेंज हो गया। उसके बाद मैंने कभी भी ना ही नशा किया और ना ही कोई मीट अंडा खाया। बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब त्याग दिया। उसके बाद आपने नाम दीक्षा भी ली। आगे का आपका जो जीवन है उसके बारे में बताएं। नितिन साहब जी, आपको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। हाँ जी, उसके बाद मैंने 2003 में नामदान दीक्षा ली थी। हाँ जी, उसके बाद कोई भी मैंने नशा भी नहीं किया, क्योंकि अनुराग सागर पढ़ के एक ऐसी जागृति पैदा हो गई मन में कि अरे मैं इस संसार में क्या करने के लिए आया हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। तो जिसके कारण मन में सवाल उठा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपना मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। इसी को आधार मानकर मैंने उससे नामदान लिया था। अब आपका सत्संग सुनने के बाद कुछ और जिज्ञासा बढ़ी है, इसीलिए आपको मैंने व्हाट्सएप पर भी सेंड किया था। ओके, मैंने आपका 2 साल पहले सत्संग सुना था। उस वक्त आपका सत्संग अकेला वॉइस में आता था, जो यूट्यूब पर ब्लैक पट्टा और वाइट अक्षर पर लिखा होता था। तो जब आपने बोला था पे जप्पा मरे अनहद भी मर जाए, ठीक है, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं, और मुझको अच्छा नहीं था लगा पहले, लेकिन मैंने आपका चैनल भी डिलीट कर दिया था। बट फिर जिज्ञासा बढ़ी, फिर आपका चैनल को सब्सक्राइब किया। उसको धीरे धीरे सुनने के बाद काफ़ी नॉलेज मिला आपका सत्संग सुन के। और आपका सत्संग सभी संतों से अलग होता है, क्योंकि मैं भी 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, बड़े महापुरुषों को सुन रहा हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी महात्मा को सुन रहा हूँ, लेकिन जो आपका सत्संग है वो एक ही पल में कुछ मन में शंके होते हैं तो निकल जाते हैं। तो जिसके कारण मेरे मन में ये उठा भी अरे इस महात्मा में कुछ ना कुछ है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दिल को लज्जत आने लगी। मैंने सत्संग सुनना है और सुनना है और सुनना है। और सत्संग में आपका रात का 10 से 12, 1, 2 बजे सुनता था, क्योंकि सुबह मेरा टाइम नहीं लगता था और ना ही बच्चे सुनने देते थे। आपका एक एक जो अक्षर होता है, जो आपसे मुख से बोलता है, वो सुनने लायक होता है। तो ऐसा भी होता है कि कोई मेरे को बुलाए भी ना, ठीक है, जब आप मन, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के बारे में समझाते हो, तो ऐसा तो पहले सुना था, लेकिन कुछ और ही लफ्जों में बताते थे। लेकिन जो आप समझा रहे हो, जैसे मीन चाल, कीड़ी चीटी चाल, मछली चाल, विहंगम चाल, ठीक है, तो जब विहंगम चाल के बारे में मेरे को आपका सत्संग सुन के नॉलेज प्राप्त हुआ, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। अरे ये ऐसा भी होता है। और विहंगम चाल में तो शरीर में कोई कष्ट नहीं होता, और कोई नाम जपते हैं तो शरीर में कष्ट डालना पड़ता है, जैसे कान में उंगली डालना और पैरों पे चौकड़े आलती पालती मारकर बैठना, तो काफी कष्ट होता है। तो जब आप इस विषय पर सत्संग करते हो, तो जो शरीर के ऊपर पहले ज्ञान के पर्दे होते हैं वो तुरंत उठने लगते हैं। यही कारण है कि आपका सत्संग सुन के काफी आनंद मिलता है, और जो आनंद मिलता है वो आप बताते हो कि आपको ऐसा ऐसा करने पड़ेगा, तभी आप अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हो। और हम आपसे नाम दीक्षा लेकर सही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।